हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक। आई होप आपने होमवर्क किया होगा, जो क्वेश्चन बैंक का मैंने होमवर्क आपको दिया था। चलिए, अगर वो कर लिया है, कोई डाउट है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन नंबर 8। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट हैं जो ट्रिकी हैं, जहाँ पे पहली बार अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक बार ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर एक बार आप कर लेंगे तो फिर यू विल बी कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द कैश बुक ऑफ मिस्टर गढ़वरवाला शोज द रुपीज 8,36,400 एज द बैलेंस एट बैंक। ठीक है, क्या है? 8,36,400 का बैलेंस एट बैंक है, लेकिन कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल, अनफेवरेबल, क्रेडिट, डेबिट हमको गिवन नहीं है। ठीक है, बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर द बैंक बुक। ऑन स्क्रूटनी यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, आप समझना, ये जो पहला बैलेंस है as per the cash book of Mr. Gadwarwala shows rupees 836,400 as on the balance of बैंक। ठीक है, सो ये जो बैलेंस है किसका है? एज पर कैश बुक। हमें नहीं गिवन है कि फेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट। सो जब कुछ भी गिवन नहीं होगा कि वेदर द बैलेंस आर फेवरेबल और अनफेवरेबल, तो हम क्या मानेंगे कि बैलेंसेस आर फेवरेबल। ठीक है, सो फेवरेबल बैलेंस है। सो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है? तो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक होता है डेबिट बैलेंस। ठीक है, सो ये जो बैलेंस है ये कैश बुक के थ्रू है, और कितना है? डेबिट बैलेंस। ठीक है, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है कि फेवरेबल है अनफेवरेबल, तो हम क्या मानेंगे कि बैलेंस एज फेवरेबल। और फेवरेबल मतलब डेबिट, बिकॉज कैश बुक का डेबिट इज फेवरेबल, क्रेडिट इज अनफेवरेबल। ठीक है, लेकिन ये बैलेंस कहाँ से मैच नहीं होता है? एज पर द पासबुक। ठीक है, तो पासबुक से एग्री नहीं कर रहा है। ऑन स्क्रूटनी यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। नॉर्मल क्वेश्चन की तरह पॉइंट्स गिवन है, हमको एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 1। ऑन 15th ऑफ दिसंबर 2022, सबसे पहले एक चीज और हाईलाइट कर लीजिए, ये बैंक रिकंसिलिएशन किस डेट का बनाना है? तो हमें बनाना है 31st ऑफ दिसंबर। ठीक है, सो डेट क्या है? 31st ऑफ दिसंबर 2022। हमने पहले भी डिस्कस किया है पिछली क्लास में कि इस डेट तक के ट्रांजेक्शन आर रेलेवेंट फॉर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, है ना। जैसे 31st दिसंबर को हम बीआरएस बना रहे हैं, तो इस दिन तक के ट्रांजेक्शन आर रेलेवेंट, उसके बाद के ट्रांजेक्शन आर इररेलेवेंट। क्यों? क्योंकि हम रिकंसिलिएशन का प्रिपेयर करेंगे 31st ऑफ दिसंबर को। ठीक है, तो टिल दिस डेट। ठीक है, इस दिन तक के ही ट्रांजेक्शन आर रेलेवेंट। चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 1। ऑन 15th of December 2022, the payment side of the cash book was undercast by 10,000। आप समझना, आपको एक एक चीज पे फोकस करना है। सबसे पहले फोकस करना है आपको ऑन द वर्ड पेमेंट साइड। कौन सी बुक है ये? कैश बुक। ठीक है, अगर मैं कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ इस तरह होता है। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये होता है आपका कैश बुक या कैश अकाउंट। ठीक है, बुक में क्या होता है? जो पर्टिकुलर अमाउंट होते हैं उसको एक साइड डेबिट पेमेंट साइड कहा जाता है, एक साइड रिसिप्ट साइड कहा जाता है। ठीक है, सो पेमेंट साइड की बात हो रही है। सो और यू कैन से द पर्टिकुलर और रिसिप्ट साइड, और द पर्टिकुलर और पेमेंट साइड। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मेट ऑफ द कैश बुक। क्वेश्चन कह रहा है ऑन 15th ऑफ दिसंबर द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब होता है लो, जैसे ओवरकास्ट मतलब बढ़ाकर दिखाना, अंडरकास्ट मतलब कम कर कर दिखाना। सो पेमेंट साइड इज अंडरकास्ट बाय 10,000। ठीक है, सो पेमेंट में सपोज कोई एक एंट्री पास होनी थी, वो जितनी भी अमाउंट से पास हुई है, या फिर टोटलिंग जो मिस्टेक है पेमेंट साइड में, वो कितनी है? अंडरकास्ट बाय 10,000, मतलब 10,000 रुपए से कम है पेमेंट साइड।
10,000 रुपये से कम है। सो सपोज अगर मेरा 1 दिसंबर को बैलेंस होता 1 लाख और पेमेंट साइड अंडर कास्ट है 10,000 से, पेमेंट साइड अंडर कास्ट है 10,000 से, ठीक है। सपोज पेमेंट साइड है अंडर कास्ट बाय 10,000 और मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरीड डाउन सपोज 70,000, ठीक। ये कब है? व्हेन द पेमेंट साइड इज अंडर कास्ट बाय 10,000। सो मेरा बैलेंस कितना आ रहा है? 70। ये तब है जब पेमेंट साइड 10,000 से कम है। अगर पेमेंट साइड 10,000 से ज्यादा हो जाए मतलब सही हो जाए, ठीक है, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट साइड के बैलेंस के बाद ही तो क्या आता है? क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर पेमेंट साइड में जो 10,000 रुपये कम की एंट्री हुई है, अगर मैं उसको सही कर लूँ तो पेमेंट साइड का जो मेरा बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो 10,000 से कम हो जाएगा। सपोज कितना हो जाएगा? 60,000, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए? कैश बुक में ये बैलेंस ऐड करूंगा या लेस करूंगा? लेस करूंगा। क्यों? क्योंकि पेमेंट साइड में गलती है, उसकी वजह से मेरा क्या हो रहा है? कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है, बल्कि कैश बुक मेरी इतनी नहीं है, मेरी कैश बुक 10,000 से कम की रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? 10,000 को लेस करूंगा, तो लिख देता हूँ लेस 10K, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि वर्डिंग क्या है? वर्डिंग है द पेमेंट साइड, ठीक है। तो पेमेंट साइड मतलब आपकी पेमेंट साइड में कम खर्चे हैं, कम पेमेंट रिकॉर्ड की है, दैट मींस आपके कैश फ्लो में बैलेंस क्या है? ज्यादा शो हो रहा है, ठीक है। बॉस अंडर कास्ट, अगर ओवर कास्ट होता तो हम उल्टा करते, मतलब पेमेंट साइड में ज्यादा खर्चे दिख रहे हैं तो बैलेंस कम दिखेगा, अगर ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? अंडर कास्ट है, तो मतलब बैलेंस ज्यादा दिख रहा है कैश बुक में, हमें क्या करना है? बैलेंस को कम करना है। सो -10,000, ठीक है। देन कम्स टू पॉइंट नंबर 2, a check for rupees 1,31,000 issued on 25th of December was not taken into the bank column। अब क्या हुआ है? इसके पहले जब भी आपने एडजस्टमेंट पढ़े हैं, होता क्या था? अ चेक हैज बीन इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब चेक आपने इशू किया, आपने एंट्री कर ली, लेकिन सामने वाली पार्टी ने उसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है फॉर द पेमेंट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अ चेक फॉर रुपीज 1,31,000 issued on 25th of December 2022, यहां तक सब कुछ ठीक है। was not taken into the बैंक कॉलम, was not taken into the बैंक कॉलम मतलब आपने एंट्री नहीं करी है, आपने चेक इशू किया, आपने एंट्री नहीं करी है, ठीक है ना। ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का केस नहीं है, ये एरर ऑफ ओमिशन है, जहां पे आपने चेक इशू कर दिया और आपने एंट्री नहीं करी, ठीक। अब आप बोलेंगे कि हमने चेक इशू कर दिया, हमने एंट्री नहीं करी, ठीक है, लेकिन क्या सामने वाले ने चेक प्रेजेंट किया बैंक में या नहीं, है ना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आपको क्या करना है? एजम्पशन मानना है कि हाँ, सामने वाले ने चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर दिया होगा, क्योंकि कुछ नहीं गिवन है तो जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होने चाहिए उसी तरह से ट्रांजेक्शन कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या है इस केस में? आपने चेक इशू किया, सामने वाले को चेक दिया, सामने वाले ने चेक ले जाके बैंक में डिपॉजिट किया और उसने उसके पैसे ले लिए, ठीक। और आप एंट्री करना भूल गए इस चेक की इशू की, आप एंट्री करना भूल चुके हैं इस चेक की इशू की। तो हुआ क्या? राइट हैंड इज योर पासबुक, लेफ्ट हैंड इज योर कैश बुक। आपने चेक इशू किया, सामने वाले ने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, पैसे ले लिए, तो बैंक बुक से पैसे कम हो गए, बैंक बुक से पैसे कम हो गए, लेकिन कैश बुक में बैलेंस क्या है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपने एंट्री नहीं करी। तो आप क्या करेंगे? एंट्री करेंगे और बैलेंस कम करेंगे, सो लेस करेंगे 1,31,000, ठीक है। चलिए, देन कम्स टू पॉइंट नंबर 3, वन डिपॉजिट ऑफ रुपीज 150 या 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column। समझना, आपको पैसे मिले, ठीक है, किसके थ्रू? बैंक कॉलम में, मतलब चेक के थ्रू होगा, ठीक है। अगर मैं आता हूं कैश बुक में, कैश बुक में होते हैं 2 कॉलम, है ना। अगर हम डबल कॉलम पढ़ेंगे तो 2 कॉलम होते हैं। फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर, एक कॉलम होता है कैश का, एक कॉलम होता है बैंक का। देन क्रेडिट साइड पर्टिकुलर, एक कॉलम होता है कैश का, एक कॉलम होता है बैंक का, ठीक है। अब आपको पेमेंट मिली, ठीक, तो आपने क्या एंट्री करी? सपोज टू कस्टमर, ठीक। कितने रुपए मिले हैं? 1,50,000।
1000। अगर आपको चेक मिला है तो आप एंट्री कहाँ करेंगे, बैंक कॉलम में 150, ठीक है। लेकिन आपने इस क्वेश्चन में क्या किया है, यू हैव एंटर्ड द एंट्री एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, तो आपने कहाँ एंट्री कर दी, कैश के कॉलम में, है ना। ऐसे एंट्री करी है ये मान के कि बैंक का कॉलम ही नहीं है, तो बैंक में कोई एंट्री हुई क्या, नहीं हुई। ये जो बैंक कॉलम होता है ना, इसी के बैलेंस को हम मैच करते हैं विथ आर बैंक पासबुक। जो बैंक कॉलम होता है ना, इसका जो बैलेंस आएगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। तो एक बैलेंस होगा कैश का, एक बैलेंस होगा बैंक का, ठीक। सो आप बैंक पासबुक से कौन सा बैलेंस मैच करेंगे, क्या कैश का कि बैंक का, बैंक का। ये बैंक का बैलेंस मैच करेंगे एज पर योर कैश बुक, है ना। ये जो कैश बुक है इसका बैंक बैलेंस आप मैच करते हैं विद योर बैंक पासबुक, ठीक है। सो ये जो 150 की एंट्री आपने कैश में कर दी, जो आपने एंट्री कैश कॉलम कर दी इंस्टेड ऑफ बैंक कॉलम, उसकी वजह से क्या हुआ, आपका बैंक कॉलम का बैलेंस कम शो होगा, आपका बैंक का बैलेंस कम शो होगा। क्यों, क्योंकि जो पैसे मिलने की एंट्री बैंक कॉलम में जानी थी वो कहाँ चली गई, कैश कॉलम में, तो आपके पैसे क्या होंगे, बैलेंस कम शो होगा, ठीक। अब आप समझिए, राइट हैंड इज योर पासबुक, लेफ्ट हैंड इज योर कैश बुक। कस्टमर ने पैसे दिए 150, तो बैंक में पैसे बढ़ गए क्योंकि पैसा आ गया, लेकिन आपने कैश बुक में एंट्री कहाँ करी, कैश हेड में, ना कि बैंक कॉलम में। तो बैंक कॉलम बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा, तो बैंक कॉलम क्या है, कम, पासबुक में बैलेंस क्या है, ज्यादा। तो कैश बुक में बैलेंस क्या करेंगे, इंक्रीज, कैश बुक में बैलेंस क्या करेंगे, इंक्रीज 150 से, ठीक। तो आंसर इज प्लस 1,50,000। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हर जो पॉइंट है वो यूनिक है, ठीक है। चलिए, देन कम्स टू पॉइंट नंबर 4। ऑन 18th of December 2002 द डेबिट बैलेंस, क्या लिखा है, द डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे, ठीक है। हाईलाइट कर लीजिए इसको, अंडरलाइन कर लीजिए। डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे वॉज ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, ठीक है। कौन सा हुआ, क्या है, डेबिट बैलेंस था 15,260 का पिछले दिन, आपने ब्रॉड फॉरवर्ड क्या कर दिया है, ऐसा क्रेडिट बैलेंस। समझिए, कुछ दिखेगी कैसे आपकी कैश बुक, कैश बुक पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। डेबिट बैलेंस था पिछले दिन, ठीक। तो टू बैलेंस, सॉरी, डेबिट बैलेंस था पिछले दिन, ठीक। तो पिछले दिन का डेबिट बैलेंस मतलब पिछले दिन का क्लोजिंग बैलेंस की बात हो रही है ना। पिछले दिन जो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में था, आपने उसको क्या किया, क्रेडिट में कैरी फॉरवर्ड कर लिया, ठीक। अब समझना, डेबिट बैलेंस है तो कहां शो होगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना है 15,260, ठीक। ये क्लोजिंग बैलेंस है। फिर यहाँ पे क्या होता है, टोटल हो जाता, ये सारी चीजें अकाउंट क्लोज होता, ठीक है। इसी तरह से हम लेजर क्लोज करते हैं। तो प्रीवियस डे में हमने अकाउंट ऐसे क्लोज किया होगा, ये बैलेंस उठ के आता आपका नेक्स्ट डे पे डेबिट साइड, है ना। तभी तो क्या है, पिछले साल का ये डेबिट बैलेंस है ना, क्योंकि क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट। जो भी क्लोजिंग बैलेंस होते हैं और जिस साइड में वो दिखते हैं उसका उल्टा होते हैं। जैसे ये क्लोजिंग बैलेंस है और दिख कहाँ रहा है, क्रेडिट साइड में, इसका मतलब है ये डेबिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट डे की जब ओपनिंग बैलेंस बनेगा तो ये कहाँ आएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो क्या हो गया, ये डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो पिछले दिन आपके पास क्या था, 15,260 का डेबिट बैलेंस था, ठीक। इसलिए कहाँ दिखता है ये, क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो होना क्या था, अगले दिन ही उठ के डेबिट साइड में ओपन हो जाता। लेकिन लेकिन हुआ क्या है, इन रियलिटी, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द करेक्ट साइड इट हैज गॉन ऑन द रॉन्ग साइड, मतलब क्रेडिट बैलेंस चला गया, है डेबिट बैलेंस लेकिन चला कहाँ गया, क्रेडिट बैलेंस, ठीक। तो ये यहां की जगह आपको दिख रहा है इस साइड, क्या, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 15,260, ठीक। तो हुआ क्या, जो बैलेंस डेबिट था एज पर कैश बुक, दैट मींस वो फेवरेबल बैलेंस था आपका, ये बैलेंस क्या है, फेवरेबल, वो कहां चला गया नेक्स्ट डे पे, क्रेडिट साइड, मतलब अनफेवरेबल। अब ये बैलेंस क्या है, अनफेवरेबल, ठीक है। तो आप समझिए,
आपके पास पैसे होने थे कितने, 15,260, ठीक, फेवरेबल है तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव का। बाय मिस्टेक आपने नेक्स्ट ईयर जब ब्रॉड फॉरवर्ड किया तो उसको किस साइड कर दिया, क्रेडिट साइड, तो बैलेंस क्या हो गया, -15,260, होना था +15,260, हो गया -15,260, ठीक है। तो ये कितने से फर्क पड़ा, ये कितने रुपए से फर्क पड़ा, डिफरेंस ऑफ 15,260 एंड डिफरेंस ऑफ -15,260, तो ये बैलेंस कितना होगा, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर में क्या करेंगे आप, 15,260 माइनस 15,260 विद द साइन ऑफ माइनस, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 15,260 माइनस विद द साइन माइनस 15,260, तो क्या हुआ, ये 2 टाइम्स वैल्यू आ गई, ये हुआ क्या, 2 टाइम्स वैल्यू आ गई। सो आंसर इज 0, 6, 5, 1 एंड 3। सो डिफरेंस कितने का हो गया, 31, 5, 20, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू पॉजिटिव में थी आपने उसको नेगेटिव में शो कर दिया, तो 2 टाइम्स का फर्क हो गया, ठीक है। तो जो कैश होगा आपको 15,260 के पॉजिटिव में दिखनी थी वो नेगेटिव 15,260 में दिखने लगी, तो फर्क कितने का हो गया, 31,520 का, 31, 5, 20। तो आपको क्या करना है, जो बैलेंस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव दिखने लगा आपको ऐड करना है, आपको ऐड करना है, ठीक। तो वी विल ऐड 31, 5, 20, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देन कम्स टू पॉइंट नंबर 5, ऑफ द चेक, of the total check amounting to rupees 11,514 drawn on the last week of December 2022, check aggregating 7,815 were encased in December, मतलब 11,514 रुपए के आपने चेक इशू करे, ठीक है, ऑन द वीक ऑफ दिसंबर, ठीक, जिसमें से सिर्फ 7,815 के चेक क्या हुए हैं, इन कैश्ड, ठीक है। तो मतलब 11,514 में से सिर्फ 7,815 के चेक इन कैश हुए, तो बचे हुए क्या है, अभी भी नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, रिमेनिंग क्या है, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर, ठीक। तो कैसे आएगा ये अमाउंट, 11,514 माइनस 7,815, कैलकुलेटर यूज करिए, 3699, इतने का चेक क्या हुआ है जो परसेंट नहीं हुआ है। तो आप समझिए, आपने चेक इशू करे, सामने वालों ने परसेंट नहीं करे, राइट हैंड इज योर पासबुक, लेफ्ट हैंड इज योर कैश बुक, आपने चेक इशू करे, सामने वाले ने परसेंट नहीं करे, तो आपने जैसे ही चेक इशू करे कैश बुक कम कर ली, लेकिन पासबुक कम नहीं हुई, पासबुक में 3,699 भी ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, आप क्या करेंगे, कैश बुक में प्लस करेंगे, कितना, 3699, ठीक है। सो आंसर इज प्लस 3699, ठीक है। चलिए देन कम्स टू पॉइंट नंबर 6, dividend of rupees 25,000 were received by the bank and subscription of rupees 1,000 paid as it were not recorded in the कैश बुक, मतलब क्या हुआ, 25,000 रुपए का डिविडेंड आया है बैंक में, आपने रिकॉर्ड नहीं किया है कहाँ पे, कैश बुक में, तो मतलब बैंक में बैलेंस बढ़ गया, कैश में बैलेंस नहीं बढ़ा, तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे 25,000 बिकॉज ऑफ एरर ऑफ ओमिशन, फिर बैंक से कुछ सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, कुछ भी हो सकता है, वो डिडक्ट हो गया, तो बैंक से पैसे कम होगा, लेकिन आपने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, तो आप भी कैश बुक में बैलेंस क्या करेंगे, लेस, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट है, वन आउटगोइंग चेक ऑफ रुपीज 3,50,000 वॉर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, समझिएगा, वन आउटगोइंग चेक मतलब चेक आपने दिया है ना कि आपको मिला है, जब भी चेक आपको मिलेगा, जब भी चेक आपको मिलेगा तो वो कहलाएगा इनकमिंग चेक, लेकिन जब भी चेक आप देंगे, जब भी चेक आप किसी को इशू करेंगे तो वो कहलाएगा आउटगोइंग चेक, तो वन आउटगोइंग चेक ऑफ रुपीज 350 वर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, तो समझना, कैश बुक से चेक आपने इशू करा तो कैश बुक एक बार कम होनी थी, आपने 2 बार एंट्री करी तो 2 बार कम हो गई, तो कैश बुक अगर ये है
उसको कम होना था सिर्फ एक बार, लेकिन कैश फ्लो को आपने कम कर दिया 2 बार। क्यों? क्योंकि आपने 2 एंट्री कर ली, तो कैश फ्लो ज्यादा से कम हो गई है। आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा 1 टाइम, सो दैट एक्चुअल बैलेंस टैली हो जाए। क्योंकि एक बार तो एंट्री होनी ही थी, आपने करी है 2 बार, तो एक बार की एंट्री सही है, तो आपको सिर्फ एक जो एक्स्ट्रा एंट्री है उसको रिवर्स करना है। सो क्या करेंगे? प्लस 3,50,000। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। यही है आपका इस इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन करिए। चलिए, आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए, अब चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। होमवर्क ले लीजिए। ट्रू फॉल्स मॉड्यूल के सारे होमवर्क, और ये आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, तो आप यू कैन नॉट इग्नोर इट। देन एमसीक्यू सारे होमवर्क, जो भी डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। देन थ्योरेटिकल क्वेश्चन होमवर्क एक बार गो थ्रू करिएगा, बहुत ही सिंपल है और आसान है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे होमवर्क, है ना, अब हमने इतना कर लिया है बैंक रिकंसिलिएशन कि ये सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, देन क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क। ठीक, तो पूरा मॉड्यूल आपका होमवर्क है, क्योंकि इलस्ट्रेशन हमने कर चुके हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्रू फॉल्स एमसीक्यू आर योर होमवर्क। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्वेश्चन बैंक चैप्टर 3 फुल इज ऑल्सो योर होमवर्क, क्योंकि मेजोरिटी तो हमने पहले होमवर्क दे चुके हैं। उसके बाद जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, जो टॉपिक्स हैं, वो भी सारे आपके होमवर्क हैं। ठीक है, कर लीजिएगा। इस समय एग्जाम्स के समय आप एक से वाले पूरे क्वेश्चन नहीं कर सकते, अभी कर लीजिए। जो भी डाउट हो अभी डिस्कस करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।